हेलो दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रंजना और आफ्टर एग्ज़ाम्स आई एम बैक ऑन माई स्टडीज़। और एग्ज़ाम के बाद मैं कुछ दिन तो इसी बात में कंफ्यूज हूँ कि केवीएस पे ज़्यादा फोकस करूँ या अल्टी ग्रेड पे ज़्यादा फोकस करूँ, बिकॉज कि केवीएस का बिल्कुल अलग सिलेबस है, एमआरएस का भी बिल्कुल अलग सिलेबस था। उसमें बायोलॉजी यानी आपका खुद का सब्जेक्ट नहीं आ रहा था। और ये बहुत डिसएडवांटेज भी है कि ऑब्वियस आप एक एग्ज़ाम को फोकस करते हो तो आप कहीं ना कहीं दूसरा एग्ज़ाम पीछे चला जाता है। बिकॉज एमआरएस में हम बिल्कुल भी बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे थे और कुछ और दिन अगर नहीं पढ़े तो फिर हो जाएगा, फिर चीज़ें इस तरह से भूलेंगे कि पूछे मत, पूरी मेहनत की हुई बर्बाद चली जाएगी। सो थोड़ा टेंशन में मैं हूँ, मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रही थी अभी तक। बट विद द टाइम आई रियलाइज़ कि बायो पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवीएस और एनवीएस के बाद ही अल्टी ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर बायो नहीं तैयार रही तो फिर अल्टी ग्रेड तो बहुत ही बकवास जाने वाला है। और जो है कि केवीएस और एनवीएस में काफ़ी अलग अलग चीज़ें आएंगी, मैथ वगैरह भी आएगा और बहुत कम समय में आप मैथ अच्छा कर लो। और भी जो चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ की इंग्लिश वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक लेवल की आएगी, नॉर्मल नहीं आएगी, और वो सब एक साथ कवर कर लो, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं केवीएस के साथ साथ एलटी ग्रेड पे भी फोकस कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने पूरा सिलेबस जो है कि देखा वगैरह केवीएस वगैरह का, तो काफ़ी बड़े बड़े सेक्शन थे, उसमें करंट अफेयर्स भी है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं मैथ पे उतना ही फोकस करूँ जितना पीवाईक्यू आ रहा है। तो मैं पीवाईक्यू से जितना सॉल्व कर पाऊँगी मैं तो उतना ही करूँगी। मैं शुरुआत से कुछ भी शुरू नहीं करने वाली, ये कोई स्मार्ट डिसीज़न नहीं होगा। तो इस वजह से हाँ, मैं जीके अभी तक नहीं पढ़ रही थी, मैंने ईएमआरएस के लिए भी जीके नहीं पढ़ा था। बट ईएमआरएस का जीके टफ आया था तो फिर पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होता, वो टाइम वेस्ट का ही था। बट इस टाइम मैं जीके वगैरह पढ़ रही हूँ तो मैंने कुछ कुछ पोर्शन डिसाइड कर लिए कि मैं ये पढ़ूँगी, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी और उसी को बार बार रिवाइज़ करूँगी। अगर उससे क्वेश्चन फंस गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ क्वेश्चन अल्टी ग्रेड में ऐसे आएंगे जो बहुत बेसिक होते हैं, वो हर कोई कर सकता है। तो कुछ कुछ वो क्वेश्चन निकल जाएंगे और जो जीके वगैरह पढ़ी रहूँगी वो भी होता नहीं, फंस जाएंगे तो हो जाएंगे आराम से। तो ऑब्वियस है, मॉडर्न हिस्ट्री के भी सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और पॉलिटी में जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, मैं वो पढ़ के जाऊँगी, ताकि क्योंकि आर्टिकल्स से भी क्वेश्चन मैक्सिमम आते ही आते हैं। तो ये सब ऐसे सॉलिड टॉपिक हैं जिसमें आप अगर कवर कर लेंगे तो हो जाएगा। तो अभी मैंने कंप्लीट किया है बायो का पीवाईक्यू, मैं सॉल्व कर रही थी, कोई नेट की बुक है मेरे पास, उससे ही सॉल्व कर रही थी। और आज संडे है तो मैंने बाल धुला था तो मैं उसको सुलझाने वगैरह के लिए, बिकॉज संडे के दिन बाल सुलझ जाते हैं तो अच्छा रहता है कि पूरे वीक में सुलझे सुलझे बाल रहते हैं, अदरवाइज़ बाल की वजह से भी मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है। सो आज मैंने बाल धुलाया तो मुझे मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज आई डू लाइक माई हेयर। और मैं काफ़ी कुछ करती हूँ अपने बालों के लिए, क्योंकि इनका सुलझा हुआ रहना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ज़िंदगी में बहुत उलझने हैं, बाल भी उलझे रहेंगे तो फिर क्या ही ज़िंदगी है। बट खैर, आज अभी तक जो पढ़ना था वो मैं पढ़ चुकी हूँ। इसके बाद मैं कुछ रिलैक्स करूँगी, फिर मुझे बाद में जब पढ़ना होगा तो मैं पढ़ूँगी। बट ऐसा कोई और सीन नहीं है कि मैं आज जाके रिकॉर्ड करूँगी। बहुत सारे कॉल में मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि एमआरएस में आपके कितने मार्क्स आए। तो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि एग्ज़ाम देने के बाद जाके सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ, देखूँ कितने नंबर बने हैं कितने नहीं बने हैं। हाँ, मैंने लैंग्वेज वगैरह मिला लिया था तो मेरे लगभग 10 नंबर बन रहे हैं। अगर गलती से एक दो क्वेश्चन मेरा गलत हो भी जाएगा तो मैं लैंग्वेज पोर्शन ही हमारे इसका बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर ली हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो लैंग्वेज का, बहुत सारे नहीं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोगों का भी लैंग्वेज रह जाता है। मेरी फ्रेंड का ही एक भैया है, मतलब सगे भैया ही, उनने ना सिर्फ हिंदी पोर्शन यू नो किया हुआ था सॉल्व, और उनमें मतलब कि उनके 7 दशमलव कुछ नंबर बन रहे हैं। एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता नहीं, घबराहट में गड़बड़ हो गए। और दूसरा रीज़न ये है कि इस वजह से भी बहुत डर लग रहा था मुझे मुझे वो भी मैच करने में बहुत डर लग रहा था। बट फिर मैंने हिम्मत उठाई, मैंने क्वेश्चन उठाया, फिर जितने भी यूट्यूब पर सॉल्व करा रहे थे मैंने उससे सॉल्व किया। तो मेरे हिंदी में मैंने 9 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मेरे 7 सही हैं, 2 गलत हो गए हैं। और इंग्लिश में मैंने किए थे 7 अटेम्प्ट, जिसमें 4 सही हैं, 3 गलत है। तो कुल मिला के मेरे 3 2 5 क्वेश्चन है, तो 1 नंबर तो मेरा चला गया इधर से और 1/3 नंबर और गया है। तो मेरा लगभग 9 पॉइंट समथिंग बनेंगे नंबर। तो विच इज़ आई डू फील गुड।
सो नेक्स्ट डे मैं निकल जाती हूँ, मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया था तो हम देख चुके हैं, मैं मंदिर वंदिर घूम चुकी हूँ। मंदिर वंदिर के लिए कोई बोले तो मैं मना नहीं करती, और मैं काफ़ी टाइम से मनकामेश्वर मंदिर नहीं गई थी, तो मेरा मन भी था काफ़ी टाइम से, बट कोई ऐसा टाइम ही नहीं बन पा रहा था। तो एग्ज़ाम के बाद ही खाली हुए थे, तो फिर हमने कहा कि चलते हैं, एक दिन की बात है। उसके बाद सुबह सुबह मैं मंदिर गई। उसके बाद मेरे और भी कॉलेज के फ्रेंड्स आ रही थी जो मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। तो हम लोग को बेसिकली डॉक्यूमेंट, कुछ लोग को फॉर्म भरने थे, कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने थे, तो डिग्री वगैरह निकलवानी थी। तो वहीं आज हमने दिन भर किया, फिर हमने खाना खाया। ये फ्रेंड ने ट्रीट दी है मेरी, जो लास्ट टाइम जीएससी में सेलेक्ट हुई थी। सो उस फ्रेंड का नाम है प्रियमवदा। वो फिर हम लोग बस जॉब, वो अपनी जॉब और हम लोग अपनी लाइफ में थे बिजी हो गए थे, अब जाके हम लोग मिले हैं। इसमें भी एक दो फ्रेंड्स नहीं मिल पाई हैं, तो उसने कहा कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ ऑफिशियल ट्रीट नहीं दिया, तो ये मेरी तरफ से है। जीआईसी का वो लेक्चरर है। सो या भगवान करे कि हम सब की भी, हमारे जितने भी दोस्त हैं और आपकी भी इस वाले वैकेंसी में जॉब लग जाए, ताकि हम वापस हम लोग को मौका मिले अपने दोस्तों को ट्रीट देने के लिए। फिर मैं वापस घर आ जाती हूँ, और मेरे कुछ आए हुए थे पार्सल जो मैंने मंगा रखा था, और फिर मैं आके उसको ओपन करती हूँ, फिर देखती हूँ कि सामान ठीक ठाक आए कि नहीं। सो ये स्फैगडी के पेयर्स थे, जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और कलर्स भी काफ़ी अच्छे थे, बट ये फ्री साइज़ का था, बट इसके मुझे उतने कंफर्टेबल नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको बाद में मुझे रिटर्न करना है। बट दिस इज़ रियली गुड। एंड नेक्स्ट डे मैं वापस एक दिन का ब्रेक लेने के बाद मैं वापस लग गई हूँ। तो मुझे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना था, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है। जूलॉजी पढ़ते पढ़ते बॉटनी मेरे से दूर हो गई थी, तो आज मैं वो पढ़ूंगी। और जीके का भी मैंने कुछ कुछ शुरू कर दिया, ताकि इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह क्वेश्चन पेपर में आता ही है। मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो 70-80% टाइम ये होता है कि आता ही है। तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, सॉल्व नहीं कर रही, मैं पढ़ रही हूँ। अभी मैं पढ़ूंगी, उसके PYQ कैसे आते हैं वो देख रही हूँ, ताकि मुझे समझ आए कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछली बार जीआईसी में कुछ यूपी से रिलेटेड कुछ आया था जीआईसी में, इंडस वैली का, कि कौन सा पार्ट यूपी में है, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके आया था। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत जीके भी डीप में पढ़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ने से क्वेश्चन बने ये ज़रूरी नहीं है। और मैं एक दो वीडियोस ले लूँगी करंट अफेयर्स के, जो मैं बार बार देखती रहूँगी, ताकि उसमें से कुछ फंस जाए तो फिर मैं कर पाऊँ। बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत है, आप कितना ही पढ़ेंगे मुश्किल हो जाएगा। सो मैं बेसिकली अभी तो थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है, आप सभी को भी मुश्किल ही हो रहा होगा मुझे लगता है। तो या लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो मैंने बता दिया कि मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं देखे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। तो वो एग्ज़ाम पीछे का सीन था, जो हो गया सो हो गया। अब उसके लिए मैं जाके बदल के कुछ नहीं कर सकती। तो आगे के जो एग्ज़ाम है मैं उस पर फोकस कर रही हूँ।